अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूत यानी मीन राशि के हवाले से 2026, 2027 और 2028 के हवाले से बात करेंगे। अब चलेगा तुम्हारा सिक्का, तुम्हारी ज़िंदगी में अब आएगा बड़ा भूचाल। इसके हवाले से आज बात करने वाले पाइसेस के हवाले से फैक्ट्स के साथ, प्रूफ के साथ तमाम बात आज करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोड़िक साइन से भी देख सकेंगे। पिछली वीडियो जिसको आपने बड़ा पसंद किया, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक के बारे में हमने आपको बात की थी और आपने देखा एक्यूरेट प्रेडिक्शन। और इसी तरह से ये जो वीडियो है ये 6 महीने की नहीं है, ये पूरे 3 साल बैक एंड फॉरवर्ड, यानी आपको 3 साल पहले का भी बताएंगे कौन सा शेयर है, क्या आपकी लाइफ में कर रहा था, और आप उसको कमेंट्स में आके खुद इकरार करोगे कि वाकई में ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा था। यानी 2023 से 2023 से लेके अभी तक क्या कुछ आपकी लाइफ में हुआ वो एक तो बताएंगे, और दूसरा ये बताएंगे कि जुलाई 2026 से लेके 31 दिसंबर 2028 तकरीबन 2.5 से 3 साल अब मजीद आगे और क्या होने जा रहा है, प्रूफ के साथ जो आप भी खुद हमारे साथ शेयर करोगे। वीडियो में कुछ एहतियातें, कुछ डज एंड डोंट्स भी बताएंगे जिसको फॉरवर्ड करके देखने से बहुत सारी बातें आप स्किप कर जाओगे। यानी आप फिर बाद में 3 साल बाद आके शिकायत करोगे कि ये बातें हमारे साथ क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपने वो चीज़ें देखी नहीं जो कि आपको नहीं करनी थी वो कर गए, और जो करना था वो नहीं करे। ऐसी बातें इस वीडियो में हम आपको बताते हुए भी आगे जाएंगे। अगर शुरुआत हम शनि सैटर्न से करें तो सैटर्न ने पिछले तकरीबन 2023 से अभी तक आपकी लाइफ में क्या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया। आप सब जानते हैं आपकी 7.5 के फर्स्ट लेवल को तो आप पार कर चुके हो, सेकंड लेवल से आप गुजर रहे हो, और 2028 तक की चूंकि बात हो रही है, एंड ऑफ 2028 में तीसरा लेवल भी आप देखोगे। लेकिन बात वही है कि इसके दौरान में यानी कि शनि सैटर्न ना सिर्फ ये कि अभी प्रेजेंट में आपके फर्स्ट हाउस में है, इससे पहले अगर हम बात करें आपके 11वें घर में रहा। अगर हम 2023 से लेके अभी तक बात करें तो ये शनि सैटर्न आपके 11वें, 12वें और अब जाके फर्स्ट हाउस में आपको नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि 3 घरों के अंदर आपने क्या कुछ देखा, यानी पाइसेस मेल फीमेल दोनों के लिए ये वीडियो बनाई गई है, दोनों को इसका फायदा मिलेगा। आप खुद मुझे कमेंट्स करके बताना जो बातें मैं बता रहा हूँ, हर एक के लिए अलग है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सबके लिए एक ही बता रहा हूँ, लेकिन चेक करना हर एक की डिटेल्स अलग है, क्योंकि हर एक के अलग अलग हाउसेस है। अब यहाँ पर शनि सैटर्न जब आपके 11वें घर में था, यानी कि 2023 से ही हम अगर काउंट करें तो यहाँ इनकम में कमी का होना, इनकम वो ना हो पाना जो आपने सोचा था कि यहाँ से इतना पैसा आ जाएगा, यहाँ पैसा लगा के इतना मिल जाएगा, पैसे का रुकना, स्टक मनी का होना, पैसा रिकवर ना करा पाना, आपकी कमीशन, आपकी उजरत का ना बढ़ना, आपका पैसों के मामला को लेकर टेंशन में रहना, आपका हर तरह से रोज कमा के रोज खाने के जरिए कम से कम होते चले जाना, ऐसे मामला बने 2023 से ऑनवर्ड्स। और प्लस ये कि आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों का पूरा ना होना, जैसे लाइफ में चाहते थे वैसा ना होना, बल्कि उसका उलट होना, करने कुछ जाते थे होता कुछ था, ऐसा यकीनन आपने कहीं ना कहीं 2023 से अभी तक देखा है। हर तरह से माली रुकावट का होना, पैसे की रुकावट का होना, पैसे की बंदिशों का होना, पैसा जब चाहिए तब मिल ना पाना, आपके क्लाइंट्स का पैसा रोक लेना, आपके जो बिल्डर को कोई पैसे दिए वहां रुक जाना पैसा, या कोई उधार मांग के ले गया वो पैसे नहीं दे रहा, असल सूद दोनों से महरूम है, ऐसे मामला तो हो रहा है। किराया तो वो टाइम पे नहीं मिल रहा, पेमेंट तो वो डिले हो रही है, यानी पेमेंट्स में डिले होना, पैसा देर से मिलना, चाहे सैलरी है तो या तो डिडक्शन होकर मिल रही है, या फिर कम मिल रही है, या फिर लेट मिल रही है। ऐसे मामला भी आपने इस दौरान में देखे। उसके बाद 12वें घर में शनि सैटर्न ने बड़े खर्चे कराए, बड़े बड़े खर्चे आपने नहीं देखे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाइसेस ने अभी भी ये जूझ रहा है, अभी भी इसका मेल हो या फीमेल हो, दोनों ने बड़े खर्चे देखे, चाहे घरेलू हालात के हवाले से, आपकी जॉब, कारोबार, करियर, ऑनलाइन जो भी काम करते हो, बड़े खर्चे आना, हॉस्पिटलाइज होना किसी का, आपका खुद का बीमार होना, या उसमें लाखों रुपए चले जाना, या कोई सर्जरी होना, छोटी मोटी सर्जरी या चोट, तो आपको यकीनन 2023 से अभी तक आपके घर में या आपको कहीं ना कहीं चोट का लगना, कोई छोटी मोटी सर्जरी का होना, कोई इलाज का चलना, दवाओं में पैसा भरपूर जाना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, फैटी लीवर का होना, या फिर आपको सर दर्द, माइग्रेन का होना, हड्डियों में कड़कड़ाहट, हड्डियों में दर्द होना, घर में वालदा की तबीयत या वाली की तबीयत का बिगड़ना, रिश्तेदारों में किसी का बीमार होना, ऐसा कहीं ना कहीं 2023 से अभी तक आप देख रहे हो। बड़े बड़े खर्चे, मुंह फाड़े, मतलब कहीं ना कहीं बड़े खर्चे हो रहे हैं, और बच्चों की एडमिशन के हवाले से, उनके सेमेस्टर की फीसों के हवाले से, उनके कपड़ों, उनके सामान के हवाले से, घर की यूटिलिटी बिल्स वगैरह के हवाले से अच्छा खासा खर्चा आपका जा रहा है, अच्छा खासा पैसा बह रहा है। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि पैसा जा रहा है, बल्कि पैसा बहाव बन के उड़ रहा है, इतना पैसा आपका खर्च हो रहा है।
यहाँ तक कि कर्जे लेने की नौबत आई, कर्जा लेना पड़ा या किसी से उधार मांगना पड़ा, फिर उसको उधार देने की टेंशन। यानी कहीं ना कहीं या तो कर्जा लिया है आपने या आप अभी सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं कर्जा लिया जाए, इन मामलों को हल करना पड़ेगा। इस दलदल में आप बुरी तरह फंस रहे हो। आप जहां देखते हो कि भाई अब कर्जा कम होगा तो वहीं कर्जा मजीद बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे मामला आपने 2023 से अभी तक देखे, यानी ऐसे मामला बने। और अब जबकि ये आपके 12वीं घर में, आपको बेशक इसने आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम किया, वहाँ कोई फायदा हुआ होगा, लेकिन अगेन आपका सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से वो एक्सपेक्टेशन थी जो कि इतना पैसा बनेगा, वीडियोस वायरल होंगी, अकाउंट चल पड़ेगा, या फेसबुक से, टिकटॉक से, यूट्यूब से अच्छा पैसा आ जाएगा, वो एक्सपेक्टेशन का पूरा ना होना या उतना पैसा ना मिलना, आपके अकाउंट का या तो डीमोनेटाइज हो जाना या कंटेंट का कोई इशू आ जाना या कोई ना कोई कि आपके इतना सारा हो गया फिर भी कंटेंट मोनेटाइज नहीं हो रहा, ऐसे टेंशन में रहना। ऐसे मामले भी पाइसेस के बने। अब बैरन मुल्क जाना चाह रहे थे, बैरन मुल्क जा पाए, या फिर कोई ऑब्जेक्शन का आ जाना, या पैसे का बंदोबस्त ना होना, या अगर आप चले भी गए तो वहाँ अच्छी जॉब का ना मिलना, अच्छा कारोबार ना कर सेट कर पाना, या वहाँ आपको फैमिली का अच्छा सपोर्ट ना मिलना, वहाँ घर का ना मिलना, या रिहाइश का कोई प्रॉपर बंदोबस्त ना होना, परेशानी इसका अलग होना। ऐसे कुछ मामला भी आपने बैरन मुल्क में देखे। एज एन ओवरसीज आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे तो वहाँ कुछ मसले आना, वहाँ तालीम के हवाले से कुछ इशूज़ का फेस करना, ऐसे मामला बने। यानी कहीं ना कहीं आप अगर बैरन मुल्क चली भी गए तो वहाँ भी इशूज़ हैं, नहीं जा पा रहे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं रुकावट इस 12वें घर में बनी जहाँ शनि सैटर्न रहा। और चूंकि इस दौरान में ये 7.5 के लपेट में भी आपको रखा कि पहले फेज से गुजरे फिर सेकंड फेज से, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आना, हर चीज़ का उलट होना, जो पॉजिटिव करने जाए उसका नेगेटिव हो चले जाना, ऐसे मामला भी आपने देखे। आपका बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, क्योंकि फर्स्ट हाउस के अंदर शनि ऐसे काम करवाता है। अभी भी प्रेजेंट में भी, हालांकि 1-1.5 साल हो गया इसको फर्स्ट हाउस में आए हुए शनि सैटर्न को, यानी तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, हद से ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुए नहीं, ऐसे मामला भी आपके बन रहे हैं। 2023 से किसी से धोखा खाना, किसी का फ्रॉड करना, किसी का चीट करना, पैसे का बोल के पैसे ना देना या कम पैसे देना, ऐसे कुछ मामला आपने देखे हैं। कहीं ना कहीं पैसे का लॉस होना, पैसे की रुकावट होना, पैसे का नुकसान होना कहीं ना कहीं बना है। किसी पे अंधा एतमाद करके आपने धोखा खाया, किसी पे इतना एतमाद करके कि अपने राज की बात या अपने सीक्रेट, अपनी कमजोरियां तक उसको बता दिया, अपने आने वाली तरक्की का बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारी, ऐसे मामला भी इस दौरान आपको बनते नजर आए। आपकी सेहत का बिगड़ना, जैसे मैंने कहा फैटी लिवर, शुगर स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, हड्डियों के प्रॉब्लम्स होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन के मसले होना, ब्लॉटिंग का होना या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, ऐसे मामले भी पाइसेस को बनते हुए इस दौरान नजर आए। आपकी विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में बतदरीज कमी का होना, ऐसा अभी भी आप देख रहे हो। 1.5 साल से तो हो ही रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पा रहा। आप कहीं जा रहे हो काम के लिए, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने की वजह से आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन ना होना या कामों का बिगड़ जाना, ऐसा कुछ आप लोग देख रहे हो। कहीं ना कहीं परेशानी आपको फेस करने पड़ रही है। आपका पैसे कमाने का जुनून का कम होना, काम करने का जुनून का कम होना, मोटिवेशन जो आपकी थी उसका कम होना, इसकी बड़ी वजह मार्स रहा। क्योंकि मार्स अभी तो आपके 3rd हाउस के अंदर है, यहाँ भी आपका गुस्सा ट्रिगर करना। पिछले तकरीबन 2023 से अभी तक मार्स कई घरों में होकर गया, यानी आपके यूं कह लो कि तकरीबन इतने घरों में गया, लेकिन एक चीज कॉमन हुई कि आपके एनर्जी लेवल को कहीं ना कहीं डाउन करना। आपको खुद महसूस हुआ होगा कि 2023 से आपको या तो एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, यहाँ काम करने की हिम्मत जुटा ना पाना, थकन का एहसास होना, कंफर्ट जोन में ज्यादा चले जाना, गुस्सा आना, ये तो आपको इसी मार्च की वजह से, यानी इसका एक तो एनर्जी लेवल आपका कम कर रहा था, दूसरा आपका गुस्सा आना, आपका एनर्जी लेवल कम होना, आपका हर तरह से एग्रेसिव बिहेवियर, फट पड़ना, किसी को भी कुछ बोल देना सामने, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, चाहे बॉस से सीनियर, जूनियर से, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड लाइफ हो, कुछ भी बोल के अपने मामला खराब कर लेना, बॉस से उलझ जाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बने। कहीं ना कहीं इस तरह गुस्सा बहुत आना, बहुत चिड़चिड़ापन, जो कहा ना फट पड़ने वाला गुस्सा, ये आपने देखा जो अभी भी जारी है। क्योंकि अभी भी फर्स्ट हाउस के अंदर शनि सैटर्न ये चीजें कर रहा है, ऊपर से मार्स भी इसको ट्रिगर कर रहा है। क्योंकि मार्स, 2 चीजें याद रखना, ये जिस भी घर से गुजर जाए, यानी पिछले 2023 से अभी तक मार्स जिस घर से गुजरा है, आपका गुस्सा बढ़ा है, आपका, आप खुद मुझे बताना, आपको गुस्सा आया, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, या एकदम फट पड़ना, या खर्चे बहुत बढ़ाना, ये काम भी करता है मार्स, आपके बड़े खर्चे बढ़ा देता है। तो पिछले 2023 से अभी तक बड़े खर्चे बढ़ना, अनस्टॉपेबल, बिला वजह गैर जरूरी सोचे समझे बगैर खर्चे करके कर्जे लेने की नौबत आ जाना, ऐसे मामले इसने जरूर बनाए होंगे।
क्योंकि केतु भी तो आपके छठे घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ अभी भी पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से आपको कहीं ना कहीं कर्जे के मामला में इसने उलझाया होगा। यहाँ पे अगर हम राहु की बात करें, राहु भी आपके सेकंड हाउस में, फिर क्योंकि ये तकरीबन जो वक्त गुजरा 2023 से अभी तक, इसके अंदर ये आपके सेकंड हाउस, फिर फर्स्ट हाउस, क्योंकि रिवर्स चलता है, उलट चल के आपके फर्स्ट हाउस और अब जाके आपके 12वें घर में आ चुका है। यानी 2023 से अभी तक यूं कह लो कि आपने दौलत के मामला में रुकावट देखी। जब आपके सेकंड हाउस में था राहु, तो वहाँ पैसों के मामला में रुकावट का होना, पैसे का फ्रॉड होना, पैसा रुक जाना, स्टक मनी या रिकवरी करना, पैसे का मुश्किल हो जाना, जॉब मिलने के मामला बिगड़ना या जॉब मिलने में देरी होना, ऐसे मामला आपने देखे। या फैमिली में तनाज़ात, लड़ाई झगड़ों का बढ़ना, तनाज़ात का होना, आपस में लड़ झगड़ना, ऐसे मामला बहुत हुए। ऐसे कुछ मामला फिर ये आपके जब फर्स्ट हाउस में आया तो आपकी सेहत को बिगाड़ा, सेहत के मामला के इश्यूज होना, आपके हर तरह से आपका वही अगेन आपका जो विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर देना, ऐसे मामला देखने को मिले। आपका काम करने का जज्बा ना होना, सुस्त होना, कंसिस्टेंसी की कमी होना, जो एकजुट होकर काम करना चाहिए था वो ना कर पाना, ऐसे मामला फिर राहु ने आपके फर्स्ट हाउस में भी बनाया। और अब जबकि ये 12वें घर में आया है और 12वें घर के अंदर भी बड़े खर्चे बढ़ाने की तरफ आया है, क्योंकि खर्चा वैसे ही सैटर्न की वजह से भी बढ़ा, लेकिन यहाँ राहु का भी किरदार रहा कि बड़े खर्चे बढ़े और राहु की वजह से खर्चे बहुत ज़्यादा होना, बिला वजह अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाना, आपका कोई कर्जा उतरने वाला है वहीं कोई ऐसा हादसा हो जाना, ऐसा इंसिडेंट हो जाना कि फिर कर्जा लेना पड़ जाना, ऐसे मामला यहाँ राहु बनाता रहा और अभी भी ऐसा कर रहा है। लेकिन जुलाई से ऑनवर्ड्स, यानी जुलाई 2026 से लेके दिसंबर 2028 तक के दरमियान तकरीबन 2.5-3 साल के अंदर इसका बेहतर परफॉर्मेंस देना, यानी बेहतरीन से बेहतरीन की तरफ लेके जाना आपको ऐसा बनेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम राहु की बात कर लें तो राहु के बारे में हमने रिवर्स बैक तो बता दिया, लेकिन अब फॉरवर्ड देखें कि जुलाई से लेके अब दिसंबर 2028 तक क्या कहानी करेगा। तो 12वें घर में अभी आपके ये मौजूद है, 12वें घर में खर्चे कम कराने की तरफ लेके जाएगा, यानी कि जुलाई से लेके ऑनवर्ड्स 5 दिसंबर तक खर्चे कम होना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के अच्छा पैसे कमाना, आपके हर तरह से आपके कर्जे जो बढ़ चुके हैं, कर्जे कम करना, खत्म करने की तरफ ले जाना। जब बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करोगे तो कर्जे भी कम होने की तरफ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट, सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे भी कुछ मामला दिया राहु आपके बनाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 12वें घर से 5 दिसंबर को ये आपके ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड जाएगा, यानी ये फर्स्ट नहीं बल्कि ये 11वें घर में रिवर्स जाएगा, तो फिर ये 11वें घर में भी जाएगा, तो 11वें घर में फिर हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम का फायदा देना, ऐसा बनेगा। वो सब भी हम आपको बताएंगे, अभी हम आपको रिवर्स बताते हैं, अभी डिटेल में बताएंगे किस किस तारीख को किस किस घर में जाएगा और क्या बड़े फायदे आपको ये करवाएगा। केतु की अगर बात कर ले, केतु भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो केतु जो है वो आपके इस वक्त प्रेजेंट में छठे घर में है, लेकिन अगर हम 2023 के हवाले से बात करें तो ये 2023 में आपके 8वें घर, फिर 7वें घर और फिर जाके अब छठे घर में नजर आ रहा है। यानी इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर, यानी 3-3.5 साल के अंदर 2023 से भी काउंट करें तो केतु आपके कर्जे बढ़ाता रहा, यानी कर्जे तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपका हर लिहाज से आपके रेड जोन में पहले बैठा 8वें घर में, तो वहां पर आपका अचानक पैसे का जो फायदा होना है वो ना मिल पाना, यानी जो अचानक दौलत मिलनी थी, जो पैसा आना था, जो एक एग्रीमेंट हुआ था कि इतना पैसा आना है, वो ना मिल पाना, पैसे की रुकावट को देखना, फैमिली का सपोर्ट का ना मिलना, ऐसा आपने इस दौरान देखा। आपकी वैल्यू ना किया जाना, आपको फैमिली में समझाना जाना या आपकी कदर ना किया जाना, हालांकि आप कमा के दे रहे हो लेकिन आपकी कदर ना किया जाना, आपके बड़े भाई बहनों को तो आगे किया जाए लेकिन आपको वैल्यू ना दिया जाना, ऐसा कहीं ना कहीं आपने देखा। तो ऐसे सिचुएशन का होना और आपके बिगड़े कामों का, यानी बनते कामों का बिगड़ जाना, हर्डल्स का आना, रुकावटों का आना, ऐसा भी बहुत देखा। फिर जब ये 7वें घर में आया तो 7वें घर में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े आपने देखे, यानी बहुत लड़ना झगड़ना, यहाँ तक कि इन लॉज का कूद के सेपरेशन की बातें होने लग जाना, या ऐसा कि एक घर में रहते हुए आपस में बात ना करना, मोहब्बत का ना बढ़ना, फीलिंग्स वाइब्स का ना बढ़ना, ऐसे मामला हस्बैंड वाइफ में देखे। साझेदारी यानी पार्टनरशिप के बिजनेस में भी ऐसी सिचुएशन दिखी कि कारोबार का रोल जाना या पार्टनरशिप में वो बात ना बनना, पीठ पीछे खुर्द-बुर्द किया जाना माल का, आपको बताया कुछ जाना, दिया कुछ जाना, ऐसा आपने देखा। फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं, वहां भी उतना मुनाफा ना मिलना जितना सोचा था, ऐसे कारोबार का वो रेवेन्यू ना देना जो कि आपने सोचा था, कारोबार डाउन से डाउन होते चले जाना। यानी आप सोच रहे या तो कारोबार बंद कर दें या फिर जॉब कर लें या फिर कारोबार को कहीं और शिफ्ट कर लें या इसकी जगह कुछ और शुरू कर दें, ऐसा सोच आपको आ रही है। और तकरीबन यूँ कह लो कि 25 मई 2025 से अभी तक
ये आपके छठे घर में बैठा है, पिछले 1-1.5 साल से आपके छठे घर में आपके कर्जे बढ़ा रहा है, आपकी बीमारियों को बढ़ा रहा है, आपका शुगर स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर शूट करना, जो हम गिनवा चुके हैं ऐसी बीमारियों का बढ़ना ये बहुत बढ़ गया है, और उसका इलाज ना हो पाना, आपके दुश्मनों का बढ़ना, आपके दुश्मन बैक बाइटिंग तो आपके कर रहे हैं लेकिन आपके कामों में रोड़े अटकाना, मेहनत आपको तो फायदा इनको होना, आपकी लाइक पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके राइवल्स आपको परेशान करना, घर के अंदर इन लॉज का परेशान करना, या सास ससुर अगर आप फीमेल है तो अपनी नंद, अपनी सास या उनकी बहनों वगैरह से परेशान होना, ऐसे मामला आप देख रहे हो। कहीं ना कहीं इस तरह के इश्यूज उठ रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, आप दुश्मनों से परेशान है, चाहे जॉब में हो, चाहे घर में हो, चाहे कारोबार में, ये आप कमेंट्स में आके जरूर बताना। अब कुछ कहानी ऐसे होने जा रही है कि जुलाई 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2028 के दरमियान जुपिटर अपनी तेज रफ्तार चाल में आ जाएगा। तेज रफ्तार चाल से मुराद ये है कि अभी जो इसका ट्रांजिट हुआ है ये तेज रफ्तारी की एक निशानी है कि ये जो आपका जुपिटर जो है वो 5वें घर में आया है, यानी कि 2 जून से 5वें घर में आ चुका है। इससे पहले ये 4थे घर में था। 4थे घर का बड़ा फायदा आपको देना था, प्रॉपर्टी, जमीन, दुकान, मकान, जमींदारी, खेती बाड़ी, उसका बड़ा फायदा देना, क्योंकि जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा, आपकी औलाद की नवाजिशात का सैयारा, आपकी दूसरी औलाद होने का सैयारा, आपको मजहब से जोड़ने वाला सैयारा, आपके रिश्ते बनाने, शादी के योग बनाने वाला सैयारा, आपको चतुर, चालाक, सुपर इंटेलिजेंट, आपकी मालूमात, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज में इजाफा करने वाला सैयारा, इन तमाम का भरपूर फायदा देखना ऐसा बना। प्रॉपर्टी से भी भरपूर फायदा आपने उठाया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हो सकता है आपने कोई किराए का मकान छोड़ के अपना घर ले लिया हो, ऐसा हो सकता है, या अपने गाड़ी खरीदना, महंगे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा, वालदे की सेहत का बेहतर होते चले जाना, ऐसी कुछ सिचुएशन कहीं ना कहीं आपने देखी होगी जो कि जुपिटर की वजह से बनी। लेकिन जुपिटर अब चूंकि 2 जून 2026 से आपके 5वें घर में आ गए और 1 नवंबर तक इसी 5वें घर में रहने वाले हैं। लंबा चौड़ा अरसा है, लेकिन ऊंच के पावर्स में यानी सुपर पावरफुल में एग्जॉल्टेड हो गए ये 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर यानी 5 महीने तक रहेंगे। तो इसका भी भरपूर फायदा 5वें घर के हवाले से औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, प्रेम प्यार के रिश्तों का बनना, रिश्ते नहीं बन रहे, आपके रिश्ते नहीं बन पा रहे, शादी तक बात पहुंचते टूट जाते, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ऐसे मामला हो रहे तो वो भी बनते नजर आएंगे। आपके औलाद का होना, आपकी औलाद बदतमीजी कर रही, बात नहीं मानती, ट्रैक पे नहीं है, मनशियात का इस्तेमाल करती, तालीम पे ध्यान नहीं देती, इनका लौट के आना, तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, आप बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो, आपका बैरन मुल्क स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना या स्कॉलरशिप हासिल करना या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, ऐसे कुछ मामला यहाँ तालीम के हवाले से भी बनेंगे। बीमारियों में जो पेट दर्द के मसले थे, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, इसमें कमी आना, इसका बेहतर होना बनेगा। 2 जून से ऑनवर्ड ये बेहतरी की तरफ जाएंगे और 1 नवंबर तक काफी बेहतरी अपने इन तमाम मामलात को लेकर आपको होते नजर आएंगे। क्या बड़े बड़े भूचाल आने वाले हैं इस पूरे 2.5 से 3 साल के दरमियान, ये भी आज हम कवर करेंगे। इसे स्किप करने का मतलब है वो भूचाल, वो बड़ा ट्विस्ट जो आपकी लाइफ में आने वाला है वो आप मिस करोगे। ये एक 2-2.5 साल का रोड मैप है आपके सामने जो आपको मजबूर करेगा आगे सोचने के लिए कि आइंदा 3 साल में मुझे कहाँ पर होना चाहिए, मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि ये जो बताया गया उस पर मैं पूरा या खरा उतर सकूं या यानी मेल फीमेल दोनों सूरतों में आपको इसका फायदा हो। यानी अपनी ऐसी प्लानिंग करो, यानी कि क्या मुझे हायर एजुकेशन के लिए आगे मेहनत करनी चाहिए या बैरन मुल्क के लिए तेज़ रफ्तारी पकड़नी चाहिए, बैरन मुल्क जाने के लिए या औलाद के लिए कुछ कोशिशें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हर तरह से आपके जहन में जो सवाल आते हैं वो यहाँ क्लियर होते हैं, आपको नजर आएंगे। क्योंकि 7.5 का 2nd लेवल चल रहा है तो इसमें थोड़ा स्ट्रेस का होना, आजमाइशें आना, प्रॉब्लम्स का होना, चीज़ों को रुकावट की तरफ जाना, चीज़ें रुक जाना, हर्डल्स का आना, ऐसे मामला तो मामूल से बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि 7.5 का 2nd लेवल है, मैं नहीं कहता हूँ बहुत मुश्किल है लेकिन आसान भी नहीं है, आसान तरीन 3rd लेवल है, लेकिन 2nd लेवल में भी आजमाइशें, रुकावटें हैं, लेकिन ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। गुरु जुपिटर ना सिर्फ के 5वें घर में आपको बड़े फायदे देगा जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं सारे फायदे, लेकिन 3 मजीद ऐसे घर आपके चमका देगा जो जादुई असर रखेंगे, यानी भरपूर तरीके से उन घरों का फायदा देंगे जिनका आपने सोचा नहीं था। यानी आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, सेहत जो बिगड़ी हुई थी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का डाउन होना, आपका काम ना करने का जी चाहना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का कम होना, इन तमाम का रिवर्स गियर लगेगा। मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, काम करने का जज्बा, पैसे कमाने का जज्बा, सेहत का बेहतरीन होना, इस तरफ जाओगे। वही गुरु जुपिटर की दूसरी नजर आपके 11वें घर पे पड़ेगी, जहां मैंने कहा ना कि इनकम कम आपने देखी, आपकी इनकम में रुकावटें आई, ये इसका तोड़, एक बड़ा हथौड़ा पड़ेगा इस बात पे कि 11वां घर एक्टिवेट होता हुआ आपकी इनकम का बढ़ना, हाईएस्ट प्रॉफिट का बढ़ना 2 जून से एक्टिवेट हो जाएगा।
2 जून से 1 नवंबर तक ये मामला बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि जुपिटर इसी घर 5वें घर में रहेगा। इसका भरपूर फायदा आपको देखने को मिलेगा। हर तरह से कामयाबी की तरफ आप जाओगे। आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों का पूरा होना, आपके रोज कमा के रोज खाने के जरिए का बढ़ना, इनकम में इजाफा होना, ऐसे कुछ मामला। और फिर तीसरी नजर गुरु जुपिटर की जो पड़ेगी वो आपके किस्मत के घर, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जब किस्मत का घर एक तरफ तो बाकी के 11 घर एक तरफ, इतना वजन किस्मत के घर का। खुश नसीब हो कि आपकी किस्मत का घर एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि 2 जून से लेके 1 नवंबर तक किस्मत का घर का एक्टिवेट होना। हर तरह से किस्मत का भरपूर फायदा या समेटते आप नजर आओगे। जो रुके काम आपके बने थे, जैसे मैंने कहा ना 8वें घर की वजह से रुके काम, आपके हर्डल्स, आपकी रुकावटें, ये सब दूर होंगी। कामों का बनना, नए ऑप्शंस का मिलना, नए काम शुरू करके वहां से पैसे कमा लेना, फादर के साथ कारोबार करके, वालिद के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का दूर होना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, आपके प्रमोशंस के लिए आगे आपको फॉरवर्ड करना, आपके हायर एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ सुना, आपका मजहबी सफर का बनना, मजहब से जोड़ के रहना, किस्मत का भरपूर साथ देना, ये सारे मामला 9th हाउस की वजह से आपके बनते हुए नजर आएंगे। इवन बैरन मुल्क जाने के मामला को भी ये ट्रिगर करेगा। जाना चाहते हो, एजुकेशन हासिल करना चाहते हो, बैरन मुल्क जुड़ से कोई ऐसा सिलसिला शुरू करना चाहते हो कि वहां से पैसे आपको आए, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर बनेंगे। एक बात याद रखना कि 7.5 की आग जो आपको भरपूर तरीके से जला रही थी, तकरीबन आप कितना अर्सा, आप देखो ना, आपके जो 7.5 का पहला लेवल आप पार कर चुके हैं, तो 2.5 साल ही हो गए, और दूसरे लेवल में अभी उलझे हुए, उसका भी 1.5 साल तो हो ही चुका है, यानी 2.5 फिर 3.5, तकरीबन 4 साल, तो 4-5 साल तो आप गुजार चुके हो। और इसके अंदर जो ये आग जला रही थी, इसमें कमी का आना, इसकी इंटेंसिटी का कम होना, आपको 7.5 ऐसा फील होगा कि शायद 7.5 पॉज मोड में चली गई है या साइलेंट मोड में चली गई, ऐसा फील का आना। 2 जून से लेके 1 नवंबर तक आप खुद कमेंट्स में बोलोगे कि काफी चीजें बेहतरी की तरफ जाते आपको नजर आएंगी। ये कुछ ऐसा होगा जैसे सूखी जमीन पर बारिश हुई और सब्जा फैल गया, ऐसे कुछ मामला आपके बनते यहाँ पर नजर आएंगे। आपके ख्यालात में जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। जो काम करने से पहले आप हार मान लेते वो खत्म हो जाएगी। कुछ नया करना, कुछ नया आगे बढ़ने के तरीके ढूंढना, इनकम के नए सोर्सेज डेवलप करना, घर बैठे किसी को फारिग नहीं बैठे देना, हर एक को काम करवाना, हर एक की काबिलियत के हवाले से उससे काम करवाना, उससे पैसे निकलवाना, ऐसे मामला यानी वो भी कमाते नजर आएंगे जो फालतू बैठे हुए, जो सोशल मीडिया से जुड़ के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोग भी आपके थ्रू काम करते नजर आएंगे। इनसे भी इनकम जनरेट करना, आपके घरेलू इनकम का बढ़ जाना, पर हेड इनकम जो कहते हैं ना कि घर का बच्चा बच्चा कमाए और फिर आपकी इनकम बढ़े, फैमिली इनकम का बढ़ जाना, ऐसा इस ड्यूरेशन में बनेगा। क्योंकि 5वां घर दौलत का घर भी माने जाते हैं, तो दौलत का छप्पर फाड़ फायदा इस ड्यूरेशन में आपको मिलेगा। गुरु जुपिटर का ऊंच के पावर्स यानी सुपर पावरफुल एक्सॉल्टेड होकर बैठना, हर लिहाज से इस घर की तमाम तर खूबियों और जिन जिन घरों पर ये नजर डाल के बैठा है, जो आपको दिख भी रहा है सर्कल्स के अंदर, इन तमाम घरों का फायदा भी आपको देगा। 5वां घर आपकी चतुराई चालाकी का भी, आपका चालाक होना, चतुर होना, सही वक्त पे सही फैसले कर जाना, उससे बड़ा फायदा उठाना, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा फायदा उठाना, ऐसा भी बनेगा। 2 जून से लेके 1 नवंबर आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर बनेगा, यानी क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, कहीं इन्वेस्टमेंट की है या कोई लेन देन का काम करो, हर तरह से दिमाग आपका हाजिर रहेगा। सही वक्त पे सही फैसला करना, सही वक्त पे हथौड़ा मारना, ऐसा मेल फीमेल दोनों को नजर आएगा और भरपूर पैसे कमाने के नए जरिए बनाओगे। जो भी सरमायाकारी करते हैं उनका समझो जैकपॉट निकल आएगा। सरमायाकारी करके अपना पैसे को मल्टीप्लाई करना, प्राइज बॉन्ड लॉटरी के इनामी रकम से भरपूर पैसा कमा पाना, ऐसे कुछ मामला इनको नजर आएंगे। स्टूडेंट्स की मेमोराइजेशन पावर, लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, इनके अच्छे मार्क्स से पास होना, इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में अच्छे नंबर लेना, स्कॉलरशिप का मिलना, इवन बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते वहां कामयाबी का मिलना, ऐसे कुछ मामला नजर आएंगे। जिन शादीशुदा जोड़ों की गोद सुनी, अभी तक औलाद नहीं हो पाई, तो ये बड़ा शानदार टाइम है। यार लिख कर लगा लो, अगर नहीं याद रहता बोर्ड में कहीं भी लिख के लगा लो, रोज नजर पड़े कि जो डेट हमने बताई 2 जून 2026 से लेके 1 नवंबर, ये कैश करवाने का टाइम है। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे लव लाइफ की बात करें, चाहे आपके रिश्तों की बात करें, आपके रिश्ते बनने की बात करें, शादी के योग की बात करें, औलाद होने की बात करें, आपके तालीम के हवाले से, आपके चतुराई चालाकी के हवाले से बात करें, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, हर जगह झंडे गाड़ते नजर आओगे, हर जगह सुरखरू होते आप मेल फीमेल नजर आओगे। औलाद से जुड़े हुए सारे अधूरे काम आपके इस दौरान पूरे होते हुए नजर आएंगे। जो प्रेमी का जो कहते हैं लव लाइफ जिनकी है, उनको भी अपनी लाइफ के अंदर एक मिठास का एहसास होगा, यानी कि आपस में मोहब्बत का बढ़ना, फीलिंग्स का बढ़ना, वाइब्स का बढ़ना, ऐसा कोई दिखेगा। 5 दिसंबर को राहु केतु दोनों अपनी जगह, ये गेम चेंजर बदलाव होगा, एक बहुत बड़ा धमाकेदार गेम चेंजर, जहां पर 5 दिसंबर को रिवर्स चलते हुए राहु जो है
वो आपके 5वें घर को छोड़ के, क्योंकि ये रिवर्स चलता है तो ये रिवर्स चलता हुआ ये आपके 12वें घर को छोड़कर, अच्छा आप स्क्रीन पे देख सकते हो 12वें घर में राहु बैठा है, इसको 12वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए ये फर्स्ट हाउस में नहीं जाएगा, क्योंकि उलट चाल चलता है, तो ये 12वें घर को छोड़ के आपके 11वें घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम के घर के अंदर आ जाएंगे। और अगर केतु की बात करें तो केतु आपके छठे घर, कर्जे का घर, बीमारी के घर, दुश्मनों का घर, जॉब मिलने का घर, इसके अंदर जब तक है हम आपको बता चुके क्या कुछ इसने किया, तो ये रिवर्स बैक करता हुआ 5 दिसंबर को यहाँ से निकल जाएगा। केतु भी इस छठे घर को छोड़ के आपके 5वें घर में चला आएगा और आइंदा 1.5 साल इसी घर में ये दोनों रहेंगे, यानी राहु तो 11वें घर में, केतु तो ये आपके 5वें घर में रहेंगे। यहाँ किस्मत का यूं कह लें तख्ता पलटना या पांसा पलटना आपको नजर आएगा। राहु के बड़े खर्चे, जिसके हम ऑलरेडी बात कर चुके, बड़े बड़े खर्चे इसने करवाए, बेतहाशा खर्चे करना और खर्चों की वजह से कर्जे लेने की नौबत आना, इससे बाहर आओगे। या तो कर्जे कम करोगे या कर्जे खत्म होने की तरफ आप लेके जाओगे। 12वें घर का राहु पैसा पानी की तरह बहा, यानी आपने खुद आपने विटनेस क्या होगा, आप बताओगे कि पैसा पानी की तरह 5 दिसंबर तक बहा कि नहीं। अभी तो 5 दिसंबर को दूर है, लेकिन आप खुद देख रहे हो कि अभी भी खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, बिला वजह के गैर जरूरी खर्चे आपके ऊपर कितने आ रहे हैं। ये इसी 12वें घर के राहु की वजह से, जो कि 5 दिसंबर को ट्रैवल करके आपके 11वें घर के अंदर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम के घर, आपकी ख्वाहिशात पूरा करने वाले घर में आ जाएंगे। सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट का इजाफा देखना ऐसा आपका बनेगा, यानी राहु यहाँ पे छप्पड़ फाड़ फायदे तो करवाएगा, लेकिन आपके सपने पूरे होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बनना, डेली इनकम, डेली वेजेस, कमीशन, उजरत में इजाफा, ये सारे मामला भी करेगा। आपकी इनकम के सोर्सेज का अचानक बढ़ना, सडन बेनिफिट्स का ये सैयारा कहलाता है राहु। आपको सडन बेनिफिट्स, अचानक बड़े फायदे देना, ऐसा ये 5 दिसंबर के बाद आपको दिखेगा आइंदा 1.5 साल के लिए। पैसे कमाने के नए रास्ते खुलेंगे, पुराने कर्ज से जान छूटना या कमी होना, ऐसे कुछ मामला दिखेंगे। केतु आपके 5वें घर में डिटैचमेंट करवा सकता है, आपकी लव लाइफ में दरारें डालना, लड़ाई झगड़े होना, ईगो क्लैशेस होना, मोहब्बत में कमी होना, एक दूसरे को इग्नोर करना, गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव बिहेवियर, ये मामला करवा सकता है, इसका ख्याल रखना। वरना दूसरे लफ्जों में केतु पेट दर्द के मसले, क्योंकि 5वां घर आपका पेट का घर है और 5 दिसंबर के बाद पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या फिर पेट से जुड़ी बीमारियों का सर उठाना, ब्लॉटिंग का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ऐसे कुछ मामला ये बना सकता है। बस लिख के लगा लो, इन शॉर्ट राहु आपको मालामाल करने आ रहे हैं। अभी आएंगे, अभी आए नहीं है, लेकिन 5 दिसंबर से ये आप लिख के लगा लो। खुद कमेंट्स में आप ये 1.5 साल को विटनेस करोगे कि 5 दिसंबर से आगे आने वाले 1.5 साल में आपने कितना कमाया, क्या कमाया, कैसे कमाया और क्या क्या करा अपनी लाइफ में, ये सब आप खुद अपने कमेंट्स में बताओगे। 2027 में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, एक बड़ा भूचाल आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ एक भूचाल की तो मैं बात नहीं करूंगा, हालांकि मैंने टाइटल में एक ही भूचाल लिखा है, वरना मुझे भूचाल के ऊपर क्यूब या स्क्वायर लगा देना चाहिए था कि बहुत सारे भूचाल आएंगे। पहला भूचाल जो कि 2027 में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर शनि सैटर्न तकरीबन 2.5 साल के बाद, पूरे 2.5 साल के बाद अब क्या कुछ कर चुका है ये तो बता चुके आपको। और इस पे लगाम नहीं कसी थी ये जुपिटर की, और लगाम कब से कसी आपने देखा कि 2 जून से इस पे लगाम आई है और तकरीबन 1 नवंबर तक तो लगाम कसी रहेगी, जो कि असर रखेगा तकरीबन 11 दिसंबर तक। 11 दिसंबर तक ये शनि जुपिटर की कैसे आज़ाद नहीं है, इसको मजबूरन बहुत कुछ अच्छा आपके लिए करना पड़ेगा। लेकिन 3 जून 2027 ये वो डेट लिख के लगा लो, जहाँ शनि सैटर्न राशि परिवर्तन कह लें या अपना घर बदलेगा और आपके इस फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपकी धन दौलत के घर, आपके सेकंड हाउस जो आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ के घर आ जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन, बोलचाल का घर, आपका गुस्सा, एग्रेशन का घर, आपका बोलकर जॉब करके पैसे कमाने का घर, आपके फैमिली में यूनिटी देखने के घर के अंदर आ जाएगा। और ये वो डेट होगी, अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लो, 3 जून 2027 आपके 7.5 का तीसरा लेवल, तीसरा और आखिरी लेवल, जान छूटने वाला लेवल शुरू होगा, जो इन दोनों से, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल से बेहतरीन होगा। यानी नवाजिशात से भरा होगा, ऑप्शन से भरा होगा। एक दरवाजा बंद होगा, 10 दरवाजे खुलेंगे, 10 ऑप्शंस मिलेंगे, मुसीबत से बाहर निकलने के रास्ते आपको मिलेंगे, आप पे एक हेल्पिंग हैंड होगा, कहीं ना कहीं मुश्किल से निकल आना, ऐसे मामला आप यहाँ करोगे, आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे। आप मेल हो या फीमेल हो, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि 3 जून 2027 के बाद क्या बड़ा चेंज आपने देखा। आप प्रॉब्लम सॉल्वर होगे, हर मुसीबत का डट के मुकाबला करना, उससे फौरन से बाहर आने की कोशिश करना, सॉल्यूशंस की तरफ जाना, ऐसे कुछ मामला आप मेल फीमेल करोगे। बस एक एहतियात यहाँ रखनी पड़ेगी, पैसा बेदरिक लुटाना, यानी खर्च पे खर्च करना, दिखावे के लिए, शो ऑफ करने के लिए, या अपने आप को बढ़ चढ़ के दिखाना, जो आप हो नहीं वो दिखाने में खर्च करोगे तो ये पैसा तेजी से जाएगा।
खर्चा होल्ड नहीं करोगे, अगर 5,000 की जगह 30-40,000 का खर्चा कर डालोगे तो पैसा रुकेगा नहीं है, पैसा बड़ी तेजी से निकलेगा, क्योंकि शनि सैटर्न दौलत के घर में बैठा है। और जब भी शनि सैटर्न दौलत के घर में बैठ जाए तो यहाँ खर्चा करना, शो ऑफ करना, पैसे का दिखावा करना, बिला वजह पैसा लुटाना, ये पैसे में बड़ी कमी करता है। आपका गुस्से में रहना, कम्युनिकेशन की गड़बड़ी करना, ऐसे मामला यहाँ शनि सैटर्न बना सकता है। इसको भी कंट्रोल करना। जितना एडजस्ट करके चलोगे, दूसरे की बातों को इग्नोर करोगे, इग्नोर मारो, जैसे कहते हैं ना इग्नोर करो, जैसे मेरी वाइफ है वो हर बात में कहेगी इग्नोर करो इग्नोर करो, तो इग्नोर करो, हर बात को इग्नोर करो, नज़रअंदाज करो, ऑटोमेटिकली ज़िंदगी से बड़े बड़े दुख आपके ख़त्म होते नजर आएंगे। और इग्नोर करना सीख जाओ, हर तरह से आप कामयाब होते हुए नजर आओगे। मीन्स किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा कि सामने पलट के जवाब भी देना है, एक थप्पड़ का 2 थप्पड़ लगाना, ये करो ही ना। किसी ने एक थप्पड़ मारा तो आज वो दौड़ तो नहीं कि दूसरा गाल आगे कर दोगे। हाँ, बर्दाश्त कर सकते हो कि बर्दाश्त कर लो कि चलो ठीक है, देखा जाएगा। ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या होता है आप खुद देखना, लेकिन खुद कुछ करने की कोशिश ना करो। हाँ, कोई आपकी तस्लील करता है, कोई इंसल्ट करता है तो वहां बैठे नहीं रहना है, वहां फिर आपको अफसोस होगा काश उस वक्त कुछ बोल लिया होता। लेकिन बॉस ने कुछ बोल दिया, कोई बात में वो भी टेंशन में है, वो भी डिप्रेशन में, उसने कुछ बोल दिया और वहां पर आपने अपना खुन्नस निकाल लिया, अपना भड़ास निकाल लिया, तो क्या होगा? या तो जॉब चली जाएगी, या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, या उनसे इनका आपके टर्म्स खराब होंगे, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। तो ये मत करना। कहीं ऑफिशियल वर्क में, अपने वर्क प्लेस में, अपने कारोबार में इन चीज़ों से बचना। अपने घर के अंदर भी कोई उल्टा सीधा, आजकल तो बच्चे बड़ों के सामने बोलते हैं। आप लोग खुद बताना, अगर आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चों ने कभी बदतमीजी की हो, कभी ऐसा बोला हो जो आपको बड़ा गिरा गुजरा हो, बड़ा बुरा लगा हो कि इसने बच्चे ने मेरे साथ ऐसे बदतमीजी क्यों की, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि ये कलयुग है। देखो, कलयुग ये वो दौर है जहाँ बच्चा भी बाप बनने की कोशिश करेगा, जो हो रहा है। आप देखो, बच्चे बाप की तरह बदतमीजी करते हैं। जैसे बाप आपको चीख कर उल्टा सीधा बोले तो वो बाप है, लेकिन आप जब बाप बन जाओ, आप जब खुद बाप बन जाओ, तो आपको पता लगता है कि आपका बच्चा जब बाप बनने की कोशिश करे और आपके सामने उल्टा सीधा बोले तो कितना दुख होता है। तो यही चीज़ें अक्सर पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, जो पाइसेस पेरेंट्स भी गवाह होंगे। अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, तो बदतमीजी करते हैं नहीं करते, या कहीं ना कहीं आपको ऐसी बातें बोल जाना जो आपको हर्ट कर जाए। अक्सर के साथ ये मामला बने हैं। यहाँ छोटी छोटी बात पर विवाद कहने, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। इससे बचने की कोशिश करना। खासतौर पे 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स 2.5 साल का ये जो टाइम आगे आएगा शनि सैटर्न का इस सेकंड हाउस के अंदर रहने का, इसको एहतियात के साथ कम्युनिकेशन को कंट्रोल रखना है। अपने पैसे का बिला वजह गैर जरूरी खर्चा नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। इन तमाम चीज़ों पर अपना कंट्रोल रखना है, तो ही आप कामयाब होते नजर आओगे। जैसे पहले गुरु जुपिटर ने आपको संभाला, हमने कहा ना 2 जून से गुरु जुपिटर की 3 तरफ से हथौड़े पड़ने वाले हैं शनि को, जो अभी भी पड़ रहे हैं। 1 नवंबर नहीं बल्कि 11 दिसंबर तक पड़ेंगे। यानी जब तक कि ये वक्री हालत से वापस मार्गे में नहीं आता। यानी वक्री कब हो रहा है? 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक ये वक्री रहेगा। इन 4.5 महीनों में भी ये हथौड़ा, 3 तरफा हथौड़ा गुरु जुपिटर का रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी गुरु पीछे नहीं हटेगा। यानी 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स भी गुरु जुपिटर काफी हद तक इसको कंट्रोल करता नजर आएगा। यहाँ पे गुरु जुपिटर का ऑलरेडी हम बता चुके, फिर भी आपकी याद दहानी के लिए कि 5वें घर को छोड़ के आपके 6ठे घर के अंदर ये आ जाएंगे 1 नवंबर को। लिख कर लगा लो, 1 नवंबर 2026 से ऑनवर्ड्स ये फिर इस घर में रहेंगे। आपके 6ठे घर, कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों के घर, जॉब मिलने के घर, और आपके कोर्ट कचहरी की केसेस से बाहर आने के घर। आप समझ गए होंगे किन चीज़ों में बेहतरी होगी, कौन सी चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त करेगा। लेकिन यहीं पर चूंकि तेज रफ्तारी की चाल पे, मैंने कहा ना कि 1 साल में ये 3 घर भी मुकम्मल करेगा, ऐसा भी आपको गुरु जुपिटर की तरफ से देखने को मिलेगा। इसी दौरान में, यानी कि जो ये 1 नवंबर को आपके 6ठे घर में जाएगा, उसी दौरान में ये 6ठे घर से वापस रिवर्स बैक होके आपके 5वें घर में फिर से आएगा। यहाँ के सारे अधूरे काम, जो औलाद को लेके, तालीम को लेके, आपकी चतुराई चालाकी को लेके, आपकी लव लाइफ या आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनने को लेके, आपके औलाद होने को लेके या औलाद के ट्रैक पे आने को, तमाम चीज़ों में एक सुधार का आना बनेगा जब गुरु जुपिटर दोबारा इस 5वें घर में आएगा। और जून 2027 तक ये बड़ा साथ आपका देने वाला है इस घर में आकर। यानी केतु के साथ ये गठजोड़ बना के दोगरही राजयोग तो बनाएगा, लेकिन आपको बड़ा संभाला मिलेगा इस 5वें घर के हवाले से। और फिर 26 नवंबर 2027, यानी साल के एंड में, उस साल के एंड में 2027, यानी 26 नवंबर 2027 को यही गुरु जुपिटर फिर से अपने घर में चला जाएगा। यानी कि जहां से आया था, यानी 6ठे घर में दोबारा आ जाएगा।
इससे आपकी शादी के योग बने, क्योंकि ना सिर्फ ये आपके छठे घर में जाएगा बल्कि फौरन दौड़ लगातार लगातार ये आपके सातवें घर में भी पहुंच जाएगा। और ये शादी के योग बनाना, कारोबार का जबरदस्त चलना, इन्वेस्टर्स मिलना, एक्सपेंड करके कारोबार से भरपूर पैसा खींच पाना, आपके रिश्ते, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा बनना, जिनके रिश्ते नहीं बनना उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसे कुछ मामला यहाँ देखोगे। तीनों किस्म के कारोबार का भरपूर चलना, ऐसे कुछ मामला गुरु जुपिटर के सातवें घर में पहुंचते ही आप देखोगे। अब अगर हम 2028, क्योंकि 2028 को भी हमने यहाँ शामिल किया है, 2028 आपके करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस को लेके सुपर से ऊपर रहने वाला है। 23 जून 2028 को राहु एक घर रिवर्स बैक करता हुआ, यानी जैसे आप देख सकते हो अभी आपके 11वें घर में, लेकिन ये आपके 10वें घर में आ जाएगा। तो वहीं अगर हम केतु की बात करें, केतु आपके 5वें घर को इस तारीख को छोड़ के, जो तारीख हमने आपको बताई, यानी 5वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक करता हुआ आपके चौथे घर, आपके प्रॉपर्टी, जमीन, दुकान, मकान, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से पैसे कमाना, वालदा की सेहत का घर, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के घर में केतु आ जाएगा। आपके हर तरह से ऐसे घर में जहां सुखों का भरपूर इजाफे करने की तरफ ये लेके जाएगा। कुछ ऐसा कहना चाहिए कि राहु और केतु आमने सामने आ जाएंगे। जहां राहु आपको 10वें घर, करियर, जॉब, प्रमोशंस के घर में नजर आएंगे, तो वहीं केतु आपके चौथे घर, प्रॉपर्टी, जमीन, दुकान, मकान के घर में नजर आएंगे। आपका वर्कहोलिक बनना राहु की वजह से बनेगा। राहु छप्पड़ फाड़ पैसे देना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील करने वाला सियारा है, लेकिन जब 10वें घर में आएगा तो यही एबिलिटीज आपको 10वें घर में दिखेंगी। कोई हाईएस्ट प्रॉफिट का अपनी जॉब से कमा पाना, आपको कोई कमीशन बेस है, डेली उजरत मिलती है, मंथली आपको इनकम मिलती है, कमीशन मिलती है, उसका बढ़ जाना, सैलरी अलाउंसेस, बोनसेस का बढ़ जाना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बन सकते हैं। आपका वर्कहोलिक होना, सख्त काम करना, मुश्किल से मुश्किल टास्क को आसानी से कर पाना, आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, आपका क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का बूस्ट करना, ऐसे कुछ मामला आप मेल फीमेल को इस 10वें घर में दिखेंगे। आपके काम के पीछे पागल होना आपको भरपूर दौलत दिलाएगा, यानी आपका पागल होना ही यही आपका मेंटल, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा वर्कहोलिक, इतना कि चलते फिरते सोचते में भी अपने काम को आप इंसर्ट कर दोगे। आप खाने के टेबल पे बैठे हो, वहां पर भी आपको ख्याल आ जाएंगे कि आप करना क्या चाहिए, आप नए कारोबार के लिए क्या करें, लोन कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से होगा, वो कहाँ, हर चीज सोचना, यानी चाहे कारोबार हो चाहे करियर हो, कुछ नए आइडियाज को सोचते रहना और उस पर काम भी करना, ऐसे नजर आपको आएगा। जितने पाइसेस राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स से जुड़े, उनको कोई बड़ी पद, कोई बड़ी डेजिग्नेशन का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का बढ़ जाना, उनका मशहूर होना, उनका जाना जाना, उनका पहचाना जाना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बनेंगे। तो केतु भी कम नहीं है, जमीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी का बड़ा फायदा दे जाना, वालदा की सेहत का अच्छा होना, आपके हर तरह से सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, ऐसा चौथे घर से बनाएगा। जमींदारी, खेती-बाड़ी, किसान के तौर पे भी आप लोग फ्लरिश करोगे इस घर में। अगर हम इसी साल यानी हम 2028 की बात करें तो 23 फरवरी को शनि सैटर्न का धन दौलत के घर में वापस आ जाना, पैसा तो छप्पर फाड़ के आएगा लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, यानी खर्चे भी भरपूर आते नजर आएंगे। कोशिश करना कि खर्चे का ग्राफ ना बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लाख कमा के 2 लाख उड़ा दिया, ऐसा ना हो जाए, बल्कि 2 लाख कमा के लाख उड़ाना, ये फिर भी समझदारी नजर आती है। इस ड्यूरेशन में जो हमने आपको डेट बताई उससे ऑनवर्ड्स अपनी सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट, पैसे बढ़ाने के जरिए बनाना, इनकम के जरिए बनाना, इस पर आपका पूरा फोकस मेल फीमेल का होना बहुत जरूरी रहेगा। अब हम उस साल की बात करेंगे जिसका बरसों से आप लोग इंतजार कर रहे थे। अब ये 2029 का साल है, हम शॉर्ट में ले रहे हैं क्योंकि हमने बात की है 31 दिसंबर 2028, लेकिन चूंकि आपको तजस्सुस होगा, आप यकीनन क्यूरियोसिटी रखते होंगे कि 2029 भी क्यों नहीं बताया, तो आपको इन शॉर्ट बता रहे कि यहाँ क्या बड़ा भूचाल आता हुआ जाएगा। ये वो साल होगा जो आपकी जिंदगी का मुक्ति का साल, जिसे कहते हैं ना आजादी का, कोई जंजीरों से, कैद से आजादी का साल आपका ये माना जाएगा। 8 अगस्त लिख के लगा लो अपनी डायरी में, 8 अगस्त 2029 आपका आजादी का साल होगा, जहां शनि सैटर्न आपके इस सेकंड हाउस को छोड़ के फिर आपके थर्ड हाउस के अंदर आएंगे और यही 7.5 दी एंड की तरफ जाएगा। 7.5 आपकी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी और आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। 2029 तक तो हमने बात बतानी थी, हमने 2028 तक बतानी थी, हमने 2029 का भी बता दिया कि वो डेट भी बता दी जहां आप आजाद होते हुए यहाँ नजर आओगे। तीसरे घर का शनि सैटर्न आपको बड़ा मेहनती, बड़ा ही वर्कोहॉलिक, बड़ा ही क्रिएटिव, बड़ा ही इनोवेटिव बना देगा। सख्त मेहनत करना, जी जान लगाकर सख्त मेहनत से क्रिएटिव वर्क करना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों को काम मिनटों में करना, ऐसे कुछ मामला करोगे। कंपटीशंस में उतर के कम्पीट करना, जीत सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा।
हर तरह से आपको कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट का मिलना, चैलेंजेस का सामना करके उसमें कामयाबी से सुरखरू होना, ऐसा मेल फीमेल को यहाँ पर इस तीसरे घर के शनि की वजह से नजर आएगा। ये वो वक्त होगा जहां से आपका खोया हुआ जो आत्मविश्वास जिसे कहते हैं ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कुव्वत इरादी, आपका खुद एतमादी लौट के आ जाएगा। आप अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझोगे, आप समझोगे कि अब आप कुछ कर सकते हो, अब जो ठानोगे वो कर गुजरोगे, ऐसा आप मेल फीमेल करते नजर आओगे। आपके भाई बहनों से रिश्ते सुधरना, आपके पैसे के, आप मुझे बताना ये सारी रुकावटें थी कि नहीं जो अभी मैं आपको गिनवा रहा हूँ। आपकी सेहत का बिगड़ना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, ये सब रिवर्स गियर पे जाएंगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, समझना उसका उल्टा होगा, यानी कि ये जो डेट बताई उससे ऑनवर्ड्स हर चीज उलट होते आपको नजर आएगी। आपका विल पावर, पैसे कमाने का जुनून, ये बढ़ता नजर आएगा। हर तरह से पैसा बढ़ता, दौलत का बढ़ता, लिक्विड कैश का बढ़ता देखना, फैमिली में यूनिटी का देखना, आपका बोलकर कोई जॉब करते वहां से भरपूर पैसे कमाना, आपकी विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का घर घर सामान पहुंचाने का काम करते वहां अच्छा पैसे कमाना, आपके हर तरह से सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, आपके वालदा की सेहत का बेहतरीन होना, और प्लस ये कि आपके जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, फैमिली में यूनिटी का देखना, और हर तरह से औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, कामों में जो डिले उसका दूर होना, आपका चतुर चालाक सुपर इंटेलिजेंट होना, आपकी लव लाइफ का बनना, लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, कर्जे से बाहर होना, कर्जों की टेंशन से बाहर आना, आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाना, आपके हर तरह से दुश्मनों का सफाया होना, चाहे जॉब में, घर में, कारोबार में हो, आपका कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर कटी से इससे बाहर आना, बड़ी से बड़ी बीमारी का, जड़ से बीमारी का इलाज कर पाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतर होते देखना, आपके तीनों किस्म के कारोबार से भरपूर पैसे कमाना, रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, बड़े बड़े हर्डल्स, रुकावटों का दूर होना, बिगड़े कामों का बन जाना, आपको फैमिली का भरपूर पैसे का, मॉरली, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना, वाइफ हस्बैंड का सपोर्ट मिलना, किस्मत का भरपूर साथ देना, वालिद के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, बॉसेस का, सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, आपके प्रमोशंस के योग बना देना, हर तरह से पढ़ाई से गुड न्यूज़ का सुनना, ये सारी चीज़ें होंगी। यही नहीं, अभी तो ट्रेलर दिखा रहा हूँ, अभी तो करियर में, जॉब में, प्रमोशंस में गुड न्यूज़ का सुनना, वहाँ आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजे जाना, ट्रांसफर लेके भी अच्छे सैलरी पैकेजेस करेना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का बढ़ना, ख्वाहिशात का पूरा होना, मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, आपकी कमीशन में इजाफा होना, बैरन मुल्क जाने के रास्ते खुलना, बैरन मुल्क जा पाना, आपकी वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आपके स्टूडेंट वीज़ा पे बैरन मुल्क चले जाना, इन्वेस्टमेंट, सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, हॉस्पिटल से जुड़ के कोई काम करते वहां भरपूर पैसे कमाना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से भरपूर पैसे कमाना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर, फेसबुक, इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर के तौर पे पैसे कमाना, ये सब बनेगा। एक सांस में 12 घर की कहानी। अगर किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने अभी तक आपको सुनाई हो तो बताना, पसंद किया है तो भी बताना। ये सारी चीजें होते हैं, देखोगे जो बताइए, ये एक यू टर्न होगा, एक बड़ा भूचाल होगा, जो कि इस डेट से जो हमने बताई आगे आने वाले 2.5 साल तक आप होते हैं, इसको देखोगे। जैसे हमने आपसे कहा था कि 26 नवंबर 2027 को गुरु जुपिटर 7वें घर में चला जाएगा, जो आपको शायद नजर भी आ रहा होगा 7वें घर में। लेकिन यहाँ पर एंड नहीं होगा, इसके बाद ना सिर्फ ये कि 7वें घर बल्कि इसका ट्रैवल 8वें घर में होगा, 9th हाउस में भी बनेगा। यानी 8वें घर में बड़ी बड़ी रुकावटें ये दूर करेगा, जैसे हम आपको दिखा भी रहे हैं यहाँ पे। यानी कि बाकी का जो टाइम बचा है 29 यानी एंड ऑफ दिसंबर 2028 के हवाले से, तो ये फिर आपका 7वें घर को छोड़ के फिर 8वें घर में भी जाएगा। 8वें घर में बड़े बड़े हर्डल, बड़ी बड़ी रुकावटें, बड़ी बड़ी बंदिशें दूर करेगा। अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से वहाँ आप बड़ा फायदा उठाओगे। किस्मत का पांसा पलटेगा, यहाँ भी किस्मत भरपूर साथ आपका देगी और हर तरह से कामयाब होते नजर आओगे। नए एक्सपेरिमेंट्स करोगे, नई कामयाबियों को समेटोगे, गड़ाधन छुपा खजाना मिल जाना, फैमिली का सपोर्ट मिलना, मॉरली फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, इनका पैसों से मदद करना। ऐसे मामला इस 8वें घर के गुरु जुपिटर की वजह से यहाँ आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो बड़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर कहीं भी इस तरह आपको गाइड किया गया है एक एक डिटेल को लेके तो जरूर बताना। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह की वीडियो हम और भी आपके लिए लाते रहें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।